कल हम पढ़े थे टेंस के बारे में। टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और कौन सा वर्ब यूज करेंगे, इतना कल हम जान गए थे। आज कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में हमको पहले पहचानेंगे कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे क्या आया है, रहा आया है आया है। तो रहा जो होता है वो होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस होता है। और है यानी होता है प्रेजेंट। कल हमने इसके बारे में बताया था। यानी ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं कि इसमें यूज होता है क्या, इसमें यूज होता है इज, आर, एम और वर्ब में आईएनजी। और पहले क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मोहन लिखेंगे, मोहन। अगर सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, सेंटेंस में पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे वर्ब और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इतना करेंगे। तो पहले लिखना है हमको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन हो गया। अब लिखना है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता है इज, आर, एम। तो मोहन सिंगुलर है, इसके साथ यूज करेंगे किसका, हम इज का यूज करेंगे। अब यूज करना है हमको वर्ब। तो वर्ब है जाना। जाना क्या होता है, गो होता है। और गो में क्या हमको लिखना है, आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा, ये गोइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, घर। घर का क्या होता है, हाउस या होम। यानी कि बना क्या ये बन गया हमारा मोहन इज गोइंग हाउस। यानी मोहन घर जा रहा है का इंग्लिश क्या बनेगा, मोहन इज गोइंग हाउस। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले में आया है वह खाना खा चुका होगा। चुका आया है, चुका यानी होता है हमारा क्या, परफेक्ट होता है। और गागी गे यानी होगा या होगी, होगी आते हैं, तो ये सब क्या होंगे, फ्यूचर होंगे। और हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है विल या शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का फॉर्म हो गया। पहले क्या लिखना है हमको, पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़का है तो लगाएंगे ही। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करेंगे। ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यूज करेंगे किसका, विल का। खा चुका, खाने का क्या होता है, इट होता है। और इट का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ईट, ईटेन, एट, सॉरी ईट, एट, ईटेन। थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, ईटेन होगा। और खाना क्या होता है, फूड होता है। तो ही विल ईटेन फूड, वह खाना खा चुका होगा, इसका इंग्लिश ये होगा ही विल ईटेन फूड। आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं वहां गया था। गया आ रहा है, आ आता है, तो ऐसे बोलते हैं हम इंडिफिनिट होता है। और था आ रहा है, था यानी होता है पास्ट। वैसे तो इंडिफिनिट में आता है ता, ती, ते, थे। लेकिन अगर आ भी आ रहा है तब भी उसको इंडिफिनिट में लिखते हैं। और था यानी पास्ट। पास्ट इंडिफिनिट का हमको यहाँ यूज करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट में हम जानते हैं क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और नेगेटिव सेंटेंस में डेड का यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होगा इंग्लिश, आई। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता ही नहीं है। फिर लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब गया, गया यानी जाना। तो जाने यानी गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। टू कहाँ जा रहे हैं, वहां, वहां का इंग्लिश क्या होता है, देयर। यानी मैं वहां गया था, इंग्लिश क्या होगा, आई वेंट टू देयर। आगे, रोहन वहां नहीं जाता है। देखिए फिर से क्या आया, ता है। ता यानी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है यानी क्या होता है यानी होता है प्रेजेंट। यानी माना क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है डू या डज जब नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस हमारा है नहीं आया है, नहीं मतलब कौन सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं डू या डज यूज करते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहन। रोवर का इंग्लिश क्या होगा, रोहन ही होगा। अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जाने क्या होता है, गो। उसके बाद कहाँ जा रहा है, वहां, तो गो टू देयर। वहां का इंग्लिश क्या होता है, देयर। यानी इसका इंग्लिश क्या बन गया, रोहन डज गो टू देयर। हाँ एक चीज और, नहीं आया है तो नहीं का इंग्लिश हमको लगाना पड़ेगा। नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। तो यहाँ नॉट बढ़ा दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, रोहन डज नॉट गो टू देयर। नहीं, रोहन वहां नहीं जाता है। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल है राम घर नहीं जाता है। यहाँ पे क्या आया है, ता आया है। ता यानी जानते हम क्या है, इंडेफिनिट है आया है यानी जानते क्या है, प्रेजेंट है। यानी कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
अब इसमें पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम है तो राम लिखेंगे। फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब वैसे यूज होता नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। नहीं आया है, डू या डज लगाएंगे। राम सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। यही अगर सिंगुलर ना रहता, प्लूरल रहता तो लगाते डू। नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है। अब कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टू होम या हाउस। अपने घर जा रहा होगा तो होम, या तो हाउस लगाएंगे। राम डज नॉट गो टू हाउस। आगे आते हैं, मोहन खाना खा चुका था। चुका आया है तो जानते हैं हम, चुका जब जब आता है तो ये क्या होता है, परफेक्ट होता है। और था आया यानी क्या है, पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस ये है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मोहन है तो लिखेंगे हम मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म खाने का इट होता है, इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट एट ईटिन होता है। अब खाने का क्या होता है, खाने का होता है फूड, यानी मोहन खाना खा चुका था, मोहन हैड ईटेन फूड। आगे आते हैं, अगला एग्जांपल है, विराट मैच नहीं खेलेगा। वैसे तो विराट मैच खेलेगा, मेरे कहने से तो ना मानेगा, वो तो खेलता ही रहेगा अपना, लेकिन बनाने को बनाना पड़ेगा हमको। विराट का क्या होगा, विराट होगा। पहले पहचान लेते हैं ना कि विराट खेलेगा कि नहीं खेलेगा, देखते हैं। विराट देखिए गा आया है, फ्यूचर की बात कह रहा है। अब फ्यूचर में जो हम सोचते हैं वो सही होता नहीं है। भाई मेरा तो हम सोचते हैं मेरा सही नहीं होता, आप अपना जानिए। लेकिन यहाँ हम सोच रहे हैं विराट मैच नहीं खेलेगा, लेकिन विराट मैच खेलेगा, जानिएगा इतना। अब गा आया यानी फ्यूचर होगा। ता, ता या चुका या रहा, ये सब तो नहीं आया है, तो सिंपल लगा देंगे हम इंडेफिनिट। जब ये सब नहीं आता तो इंडेफिनिट का रूल यहाँ पे हम लगा देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे विराट। विराट, विराट के साथ जी लगा सकते हैं आप, अगर विराट मानते हैं तब, नहीं मानते मत लगाइए, हम तो मानते हैं विराट जी लगाएंगे। आगे फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें क्या यूज होता है, विल यूज होता है। खेलेगा, खेलेगा क्या होता है, प्ले। अब क्या खेल रहा है वो, मैच। नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, नॉट लगाएंगे। फिर लगाएंगे प्ले। मैच का क्या होगा, क्रिकेट लिख सकते हैं या मैच लिख सकते हैं, हम जो मन करे आपका। तो क्या हो गया, विराट, विराट विल नॉट प्ले क्रिकेट या मैच। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आगे आते हैं, रमेश मेढक नहीं खाता है। नहीं खाता है तो नहीं खाएगा। खाता है, ता जब जब आए तो जान जाएंगे हम क्या है, इंडेफिनिट है। और है आया है यानी क्या है, ये प्रेजेंट है। नहीं आया है तो कौन सा वर्ड है, ये निगेटिव सेंटेंस है। और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग करते हैं हम, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, रमेश का इंग्लिश लिखेंगे हम रमेश। फिर डू या डज लगाएंगे, तो रमेश क्या है, रमेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे या डू का प्रयोग करेंगे, हम डज का प्रयोग करते हैं, डज। अब नहीं का इंग्लिश क्या होगा, नॉट होगा। फिर वर्ब खाना है, खाने का क्या होता है, ईट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे ईट। क्या नहीं खा रहा है, मेढक का इंग्लिश क्या होता है, द फ्रॉग, यानी रमेश डज नॉट ईट द फ्रॉग, रमेश मेढक नहीं खाता है। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा हमने जान लिया है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और एक बात याद रखिएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका रूल आप जान चुके हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। फिर वर्ब लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव इसलिए नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव आप जानते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक यस और नो टाइप्स वाला होता है, एक डब्ल्यू एच टाइप वाला होता है। तो अगर यस और नो टाइप्स वाला अगर आता है, यस और नो टाइप्स वाला आएगा, और एक क्या आएगा, डब्ल्यू एच या एच टाइप वाला आएगा। यानी जैसे यस और नो टाइप वाला क्या होगा, इसमें शुरू में लगा रहेगा हमारा, जैसे यहाँ शुरू में लगा है क्या, कहाँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड हुआ ये शुरू में लगा रहेगा तो ये यस या नो टाइप वाला कहते हैं। अगर वही क्वेश्चन वर्ड जो है कहीं बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पे बीच में आया है क्यों, तो उसे कहेंगे डब्ल्यू एच या एच टाइप वाला कहेंगे। तो अगर यस और नो टाइप वाला आएगा तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डब्ल्यू एच टाइप वाले में क्या करेंगे, इसमें हम
पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके लिए क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये इतना नियम है, इसको बनाते हैं। देखिए शुरू में क्या आया है, शुरू में आया है क्या मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा सेंटेंस है, शुरू में क्या आया है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस नो टाइप वाला है। तो पहले टेंस पहचानते हैं, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है गा, और जानते हैं जब गा आता है तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और कुछ आया नहीं है तो सिंपल सा इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या यूज होगा, इसमें यूज होता है विल या शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं, तो जानिए यस और नो टाइप से पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल या शैल। तो मैं आया है, मैं, तो इसके साथ लगता है विल लगता है। फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट आई लिखेंगे। कभी कभी आई के साथ शैल लगता है, कभी कभी विल लगता है। ये कब लगता है, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, आगे की वीडियो में, तो मैं बताऊंगा कब इसके साथ विल लगेगा, कब इसके साथ शैल लगेगा। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया, फिर लिखेंगे वर्ब, लिखेंगे वर्ब है जाना, और जाने का फर्स्ट फॉर्म यानी क्या होगा यहाँ पे, गो, और घर का क्या होगा, हाउस या होम। तो विल आई गो टू हाउस, क्या मैं घर जाऊंगा, ये हो गया इसका इंग्लिश। आगे आते हैं, मैं 4 बजे से पढ़ रहा था, निगेटिव वर्ड नहीं आया है, और बीच में या फिर पहले कहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, तो सीधे क्या होगा, ये अफर्मेटिव में आ रहा है। अब कौन सा टेंस है पहचानते हैं, रहा आया है, रहा यानी कौन सा टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। था यानी कौन सा टेंस है, ये पास्ट है। और कुछ आया है, हाँ टाइम आया है यहाँ पे, टाइम। तो जान लीजिए अगर टाइम आया है, रहा प्लस था और समय आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट यहाँ प्लस कर देंगे, यानी कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें हम जानते हैं क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। चलिए, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होगा, इंग्लिश आई होगा। फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बीन आता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड और बीन। अब क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पढ़ने का क्या होता है, रीड, रीड का आईएनजी फॉर्म हुआ क्या, रीडिंग। ठीक है। अब तो ऑब्जेक्ट आया नहीं है, टाइम आया है, तो टाइम में याद रखिएगा, टाइम में दो चीज प्रयोग कर सकते हैं हम टाइम के लिए, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। टाइम से पहले हम सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज करेंगे। सिंस किसके लिए, निश्चित समय के लिए होता है, जो समय निश्चित हो, और फॉर यानी अनिश्चित समय के लिए। अब कहेंगे आप निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, समझिए। निश्चित, जैसे मैं कह दूं मैं 4 बजे से जग रहा हूँ, 4 बजे टाइम फिक्स है कि 4 ही बजे से जग रहा हूँ, तो ये निश्चित हो गया। और मैं कहूँ 4 घंटे से मैं जग रहा हूँ, तो अब टाइम फिक्स नहीं है, 4 घंटा पहले, पता नहीं कितना बज रहा था 4 घंटे पहले, चाहे 12 बज रहा हो चाहे 1 बज रहा हो, ये नहीं पता है हमको, बस 4 घंटे बोला हूँ मैं। अगर मैं वही बोल दूं 2 बजे से, तो 2 बजे टाइम पता है कि 2 बजे ही मुझे यहाँ से निकलना है, और मैं बोलूँ 2 घंटे बाद निकलना है, तो 2 घंटे बाद कितना बज रहा है ये हमको नहीं पता है। तो अगर मैं बजे बोल दूं तो निश्चित है, और कोई घंटे बोल दें तो वो निश्चित नहीं है। ऐसे ही मान लो मैं मंडे बोल दिया, तो मंडे दिन हमको निश्चित है कि मंडे को ही जाना है, मैं बोलूँ 3 दिन बाद जाना है, 3 दिन में कौन सा दिन है हम नहीं जानते हैं, वो अनिश्चित हो गया। निश्चित के लिए मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो ये सब क्या है, निश्चित है। और वैसे दिन बोल दो तो अनिश्चित होगा। तो यहाँ पे बजे आया है, टाइम पता है हमको 4 बजे, तो क्या होगा यहाँ पे, ये निश्चित है। अनिश्चित से पहले क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। और कितने बजे, 4 बजे, 4 और बजे यानी क्या होगा, ओ क्लॉक, यानी क्या बन गया, मैं 4 बजे से पढ़ रहा था इंग्लिश, मैं पढ़ रहा था, इसका इंग्लिश क्या बन गया, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। आगे, क्या वह स्कूल गया है, शुरू में क्या आया है, और क्या आया है तो कौन सा होगा, यस और नो वाला हो गया। इंट्रोगेटिव में यस और नो वाला होगा, क्यों हो गया, क्योंकि सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो यस और नो वाला होता है। अब है आया है यानी प्रेजेंट हो गया, अब ताती या फिर रहा रही चुके चुके नहीं आया है तो एकदम सिंपल हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पहले क्या लिखेंगे हम, पहले इसमें लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कुछ होता नहीं है, तो डू या डज होता है, और सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। अब ही का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, वह का इंग्लिश ही होता है। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब गया है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, गो टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, लिखेंगे स्कूल, यानी क्या वह स्कूल गया है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया है। आगे देखते हैं, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँ, बीच में क्यों आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया, और बीच में आया इसलिए डब्ल्यू एच या एच टाइप वाला हो गया। नहीं भी आया है यानी निगेटिव भी है,
नेगेटिव भी है और क्वेश्चन वर्ड वाला भी है। रहा यानी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस है। हूँ यानी कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा टेंस है, ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का रूल होता है, कौन सा रूल होता है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर यही नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर अगर नेगेटिव आया है इसलिए नेगेटिव लिए क्या लगाएंगे हम, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वैसे ही वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव वाला है इसलिए क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं तो क्या करेंगे हम, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्यों, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। अब लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज आर एम होता है। अब मैं आया है तो मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है। अब लिखना है सब्जेक्ट, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। फिर क्या लिखना है, नॉट लिखना है, नॉट लिख दीजिए। फिर क्या लिखना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होता है, कल हमने पढ़ा था। कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। कल वाली वीडियो देखने के बाद ही ये देखिए आप। तो अब हाँ, अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो गो का क्या होता है, गोइंग। वहां है तो क्या लगाएंगे, टू देयर। अब लास्ट में कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जहां जहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश क्या बना, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट गोइंग टू देयर। यानी क्या बन गया, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँ। ये 4 हो गए, कुल मिला के 12 हुए हैं। ये 12 हो, अगर 12 एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझ लिए, टेंस अच्छे से आप समझ लेंगे। अब क्या करना है आपको, खुद से कुछ एग्जाम्पल को लिखना है। एग्जाम्पल लिखने के बाद उसका इंग्लिश आपको ट्रांसलेट खुद करना पड़ेगा।